उल्लासनगर में बिजली की आंख मिचौली से तंग आकर व्यापारियों ने विद्युत विभाग के कार्यकारी अभियंता से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। आइए लेते इस बारे में अधिक जानकारी दीपक छतलानी से। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लगभग 2 महीने से शहर में बार बार लाइट बंद होना, ज्यादा विषय में मैं जाता ही नहीं हूं। आज हमारा विषय एक ही था कि उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है, और जो ऑफिसर बरोबर काम नहीं कर रहे हैं और जिनका एटीट्यूड ऐसा है और पब्लिक से जिनको बात करने की तमीज नहीं है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई एमएससीबी करेगी, उसी विषय पर आज हमारी मीटिंग थी। जो बड़े टावर्स बदली हो रहे हैं या जो पेड़ों की शांटिंग करने के लिए जो फ्राइडे का शटडाउन किया जाता है, वो छोड़कर भी बाकी भी डेली का 4-5 बार लाइट बंद होना, खास करके उल्लासनगर एक डिवीजन है जो खेमानी क्षेत्र है और 3 नंबर, बहुत सारी कंप्लेंट्स हमारे पास व्यापारियों की आ रही थी। और आमदार साहब के पास हमारी 1 हफ्ता पहले ही मीटिंग हुई और उसमें हमारे जो चीफ इंजीनियर है औंधेकर साहब, उन्होंने बोला था कि हम कुछ ऑफिसर्स को जो बरोबर नहीं काम कर रहे हैं उनको एक वार्निंग देंगे, जैसे आपके इधर काम अच्छी तरह से चले। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन ऑफिसर का कोई भी रवैये में बदलाव नहीं हुआ, या जो काम जितना उनको करना चाहिए। शहर में बहुत पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है लाइट का, डीआरएस के फंड से, सेंट्रल गवर्नमेंट से महाराष्ट्र गवर्नमेंट तक फंड आया है शहर के लिए। वो जब तक आए, चालू हो, उसमें जो काम करना चाहिए और जितनी तत्परता की जरूरत है काम की, वो काम नहीं हो रहा था। तो आज सेक्शन इंजीनियर बोले साहब ने खुद सुबह फोन करके बोला कि हम व्यापारियों से मिलना चाहते हैं, और हमारा जो यूएसए व्यापारी संगठन है उसमें से हम लोग 8-10 जो मुख्य मेंबर थे आज मिले, और उसमें उल्लासनगर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के विनोद पंजाबी सर, जो उमा के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी हमको सहकार्य किया। वो आए थे, उन्होंने हमको गाइडेंस दिया। जो ये पत्र है, ये आपको मैं कॉपी दे रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है सीधा सीधा कि जो ऑफिसर की वजह से ये बार बार लाइट्स बंद हो रही हैं, जो बरोबर काम नहीं कर रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी, वो हमको 1 हफ्ते में रिप्लाई चाहिए। अगर हमको कोई भी कार्रवाई महानगर इसमें महावितरण की तरफ से नहीं की जाती है, तो उल्लासनगर शॉपकीपर एसोसिएशन अगले अपने एक्शन के लिए तैयारी करेगा। मैं इतना बोलना चाहूंगा कि कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं, लगता है उनको उल्लासनगर से लगाव नहीं है, या उनको उल्लासनगर से जाना है जल्दी, इस वजह से ऐसा रवैया है। बाकी आमदार साहब की इधर जो मीटिंग हुई उसमें जो रीजेंसी एंटीना के बाहर जो नया स्विचिंग स्टेशन बनना है, या जितने भी हमारे ट्रांसफार्मर्स हैं उनकी फेंसिंग, और नीचे जो बांधकाम टूटा हुआ है उसके लिए, और जो अंडरग्राउंड केबलिंग का काम गजानन मार्केट के पीछे चालू है, और नया जो हीरा घाट पे 93 लैक्स का काम होने वाला है, वो सब भी बातें हुई थी। बार बार लाइट बंद होना तो सीधा सीधा विषय था ही, समझो। और आमदार साहब को भी कल रात को ही मैंने बताया था कि साहब कल हम लोग ये सीधा मांग करने जा रहे हैं, और उसमें आपका भी सहयोग लगेगा कि हमने बोले साहब से यही मांग की है कि जिन ऑफिसर को उल्लासनगर में काम नहीं करना है, या उल्लासनगर में काम करने का उनका मन नहीं है, या उल्लासनगर के पति उनके मन में कुछ वैमनस्यता है, मतलब भय है, तो वो मेहरबानी करके खुद ही अपना ट्रांसफर ले लें और कुछ अच्छे अधिकारी आप लेके आइए, जैसे हमारे शहर का भला हो। महावितरण विभाग के साथ आप संपर्क में रहते हैं, तो ऐसे कौन से अधिकारी आपके संज्ञान में आए हैं जो अच्छी तरह से कार्य नहीं कर रहे हैं? हमने वो ऑफिसर्स को बताया है, वो मीडिया पे सार्वजनिक बताना मैं उचित नहीं समझता हूँ। जैसे ही कार्रवाई होगी या नहीं होगी, तो इस विषय को हम लोग अभी छोड़ने वाले हैं नहीं, और हम लोग कंटिन्यू काम करते हैं, समझो। हम लोग कंटिन्यू काम करते हैं, सिर्फ चुनाव में समझो, या कुकुर मत्ते की तरह जैसे उगर आते हैं ना, जैसे वैसे हम लोग नहीं है। यूएसए लगातार शहर में काम करता है, सिर्फ लाइट क्या हर विषय उठाता है। और जो आमदार साहब की इधर मीटिंग्स हुई हैं, वो हमारा भी इनिशिएटिव था आमदार साहब को कि आप ये मीटिंग रखिए। देखिए, लोकशाही पद्धति ऐसी है कि पहले आप मीटिंग करोगे, फिर कार्रवाई की मांग करोगे, उसके बाद कार्रवाई नहीं होगी तो आंदोलन भी हम लोग करेंगे, और आपको वो एक्शन यूएसए का जल्दी दिखेगा।
कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।